गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं 6th क्लास में आपको बताना चाहूँगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का जो है बेटा हमारा टॉपिक है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन 8 कौन सा है, लेसन 8 जो है सीता की खोज। तो सीता की खोज का जो है आज मैं आपको पाठ का सार ही बताना चाहूँगी और कल जो है हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकाल कर रखिए जिससे कि जो है बेटा आपको वो समझ में आ जाए कि जो है सीता की खोज में क्या है। तो कुछ जो है टॉपिक आप जो है उसमें देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं कुछ टॉपिक। इनके बाल राम कथा सीता की खोज पार्ट 8 सीता की खोज निकालिए बेटा, सभी बच्चे निकालेंगे। और जो है हाथ में अपने पेंसिल इरेजर भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम आपको फाइंड करवाते हैं, साथ साथ बताते हैं और आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। तो पाठ जो है आपका सीता की खोज, वेरी नाइस, निकालिएगा बेटा। पाठ जो है सीता की खोज, लेसन 8 क्लास 6। तो बेटा आपने बुक निकाली होगी सीता की खोज पार्ट 8। तो जो है मैं इसका सार बताना चाहूँगी अभी आपको, ठीक है। तो देखिएगा सीता की खोज, तो इसमें क्या था बेटा, मारीच समझ रहे थे जो सोने का हिरण बना हुआ था, है ना। तो मारीच के मरने के बाद जो है राम के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। शंकाएं वो कुछ जो है सोच रहे थे, उत्पन्न हो रही थी। तो वे दौड़ते हुए कुटिया की ओर लौटने लगे। कुटिया यानी कि जहाँ पर जो है उन्होंने पानी यानी कि पत्तों की कुटिया बनाई थी। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि किसकी कुटिया बनाई थी, यानी कि पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया जो है उन्होंने जहाँ पर बनाई थी। तो उसमें जो है वे वहाँ पर सोचते हुए लौटने लगे कि जरूर अवश्य कोई ये मायावी आवाज़ ने लक्ष्मण को भी परेशान किया होगा और जो है बेटा सीता को भी परेशान किया होगा। तो सोचते हुए राम जो है कुटिया की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर हो, और यदि सीता अकेली रह जाएगी तो राक्षस उन्हें अवश्य मार डालेंगे या उठाकर ले जाएंगे। उसी समय उन्होंने पगडंडी यानी कि पगडंडी समझते हो, जो कि सड़क के किनारे जो हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसको हम पगडंडी बोलते हैं। लेफ्ट यानी कि उल्टे हाथ पर जब हम पैदल चलते हैं तो हम पगडंडी पर ही हमेशा चलते हैं, किनारे यानी कि सड़क के किनारे ही हम चलते हैं, उनको हम पगडंडी बोलते हैं। तो इसमें जो है
जब सीता जी के बारे में सोचते राम अवश्य इनके उन्होंने राक्षसों ने अवश्य उसको मार डाला होगा अगर लक्ष्मण वहाँ नहीं होंगे। तो उस समय जो है पगडंडी पर आते हुए लक्ष्मण को उन्होंने देखा और वही हुआ जिसका उसे डर था। किसको डर था? किसका डर था? यानी कि राम को जो था ये डर था कि लक्ष्मण जो है वहाँ से ना आए, नहीं तो सीता को कोई ना कोई उठा कर ले जाएगा या नहीं उसको राक्षस मारकर खा जाएंगे। तो वही डर हुआ, कहने का मतलब वही डर था जो उन्हें लग रहा था। उन्हें लक्ष्मण पर जो है क्रोध भी आया, लेकिन स्वयं पर जो है नियंत्रण रखा उन्होंने। किसने? राम ने स्वयं पर नियंत्रण रखा कि लक्ष्मण को जो है कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा कि देवी सीता ने मुझे मजबूर कर दिया था भैया, मुझे देवी सीता ने आपके पास आने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं उनके कटु वचन सहन नहीं कर सका। मैं जानता था कि आप कुशल पूर्वक होंगे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि उसने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। दोनों भाई तेज गति से जो है बेटा कुटिया की ओर चल पड़े और राम ने दूर से ही सीता को पुकारा, परंतु कुटिया से जो है कोई भी उत्तर नहीं मिला। राम ने हे सीते सीते वन से, पहाड़ से, तालाबों से, झोंपड़ियों से हे सीते की आवाज़ जो है करके राम ने सीता को पुकारा, लेकिन सीता की आवाज़ जो है उन्हें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। पर उत्तर में हर बार सन्नाटा ही मिलता। पेड़ों के पत्ते भी जो है वो कैसे थे? यानी कि शांत थे और लताएं गुमसुम थी। चिड़ियों ने भी चहचहाना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी चुपचाप हो गए थे। राम ने सीता को कुटिया के आसपास सब जगह खोजा, लेकिन बेटा सीता का वहाँ मालूम ही नहीं हुआ कि सीता गई कहाँ है। पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। सीता से बिछुड़ना राम के लिए असह दुख था, बहुत ही अधिक दुख था। असह यानी कि वो सह भी नहीं सकता था। राम ने गोदावरी नदी, प्रत्येक पेड़ से पूछा, यहाँ तक कि हाथी, शेर, फूलों, चट्टानों, पत्थरों से भी अनेक प्रश्न किए राम ने, परंतु कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। सीता के वियोग में राम पागल हो चुके थे। उन्हें लगता था कि वह उन्हें खिजाने के लिए भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है। खिजाने यानी कि उनको चिढ़ाने के लिए सीता जो है पेड़ के पीछे छुप गई है। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि जो है सीता चिढ़ाने के लिए राम के पीछे जो है पेड़ के पीछे छुप जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो राम जो है उनको बेटा जगह जगह पर खोजते हुए फिरते रहे। बेचारे परेशान हो गए थे, तो उनको खिंचाने के लिए भागकर पेड़ के पीछे तो नहीं छुप गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना पेड़ के पीछे छुप जाए। लक्ष्मण से जो है राम का दुख नहीं देखा गया, तो वह राम के पास गया। कौन बेटा? लक्ष्मण जो है राम के पास गए और विलाप करते हुए राम ने कहा कि वह सीता के बिना नहीं रह सकते, तुम अयोध्या लौट जाओ। किसको कहा? राम ने जो है लक्ष्मण को कहा कि भाई तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं सीता के बिना नहीं जी सकता और मैं जो हूँ सीता के बिना अयोध्या कैसे लौटूंगा। जब लक्ष्मण ने राम को सलाह दी कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए और दोनों भाई मिलकर सीता की खोज करेंगे, क्योंकि बेटा लक्ष्मण जो था वो छोटा भाई था। उन्होंने अपने बड़े भाई राम को सलाह दी कि वे धैर्य रखें
और दोनों भाई मिलकर सीता की खोज करेंगे। तो वह निश्चय से हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कुछ देर बाद जो है राम शांत हुए। कुछ देर बाद राम शांत हो गए, लेकिन फिर से जो है विलाप करने लगे। कुछ समय बाद आश्रम के पास भटकने वाले हिरण राम लक्ष्मण के पास आ गए। जो वहाँ पर हिरण दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, तो वो जो है राम लक्ष्मण के पास आ गए। राम ने मृगों से यानी कि हिरणों से पूछा कि सीता कहाँ है। तो मृगों ने जो है सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। यानी कि बेटा अनजान जो पशु हैं उन्होंने भी सीता का ये कहा कि आसमान की जो है आसमान से लेकर गए हैं सीता को और दक्षिण दिशा में गए हैं। तो मृगों के अनुसार जो है राम ने सीता की खोज करना शुरू कर दिया। यानी कि मृग यानी कि हिरणों ने जो है इशारा किया था आसमान की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ जो है उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। रास्ते में उन्होंने एक टूटा हुआ रथ और मरा हुआ सारथी, मरे हुए घोड़े देखे। जब राम असमंजस्य में जो है पड़ गए थे, वहीं पर जो है लक्ष्मण ने वह पुष्पमाला देखी जिसे सीता ने अपने बालों में गूंथा था। अब उन्हें पता चल गया कि निश्चय से ही सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। थोड़ी दूर पर जो है राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। उसके पंख भी जो है बेटा कटे हुए थे और वह लहूलुहान हो गया था और अंतिम सांसें गिन रहा था। जब पक्षीराज ने राम को बताया कि रावण ही सीता को उठाकर ले गया है। यानी कि पक्षीराज जो जटायु था उसने राम को बताया कि सीता को उठाकर जो है वो रावण लेकर गया है। तो इसमें जो है लहूलुहान हो रहा था कौन? पक्षीराज जटायु। और अंतिम सांसें यानी कि वो राम के आने का ही इंतजार वहाँ पर बेटा कर रहा था। तो पक्षीराज ने राम को बताया कि रावण की जो सीता को उठाकर रावण जो है सीता को उठाकर ले गया है और मैंने सीता का विलाप सुनकर रावण से युद्ध किया और उसके रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया और रावण को जो है घायल कर दिया, लेकिन मैं सीता को नहीं छुड़ा पाया। रावण सीता को लेकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गया है और यह कहते ही जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का बेटा अंतिम संस्कार किया और क्रिया की और उन्हें प्रणाम करके आगे चल पड़े सीता की खोज के लिए। आगे का रास्ता बड़ा कठिन था। मार्ग में जो है दोनों भाइयों को राक्षसों के हमलों से जूझना पड़ा। जैसे तैसे करके वह मार्ग कठिन होता गया, उनका निश्चय भी दृढ़ होता गया। उन्होंने भी बेटा ठान ली थी कि हमने जो है सीता की खोज अवश्य ही करनी है और सीता की जो है रावण के चंगुल से छुड़ाना है। उन्होंने भी एक दृढ़ निश्चय यानी कि दृढ़ पक्का निश्चय कर लिया था। तो इसमें आगे देखेंगे आप कि उन्होंने दोनों भाइयों ने जो है बेटा दृढ़ निश्चय कर लिया था और वे जो हैं फिर कहाँ गए। जैसे जैसे वन मार्ग कठिन होता गया तो उन्होंने भी अपना पक्का कर लिया था। एक दिन कमबंद नामक, याद रखना कमबंद, क ब अदन्य और ध कमबंद नाम के जो है विशालकाय राक्षस ने उन पर हमला कर दिया और दोनों भाइयों को देखकर कमबंद प्रसन्न हो गया यानी कि खुश हो गया।
उसे लगा कि उसे मन चाहा भोजन मिल गया। राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनके दोनों हाथ काट दिए और कम्बंद के पूछने पर राम ने बताया कि हम महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। कम्बंद यह सुनकर प्रसन्न हो गया कि उनके कहा कि वह सीता के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों की सहायता का उपाय बता सकता है। किसने बताया? ये कम्बंद ने, राक्षस जो था। उनके यह प्रार्थना की कि उनका अंतिम संस्कार राम ही करें। किसका? कम्बंद का। उसने दोनों भाइयों को बताया कि पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत के पास जाएं और जहां वानर राज सुग्रीव निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है और जिसके पास विशाल वानर सेना है, उनकी वानर सेना सीता को खोज निकालेगी। किसने बताया था बेटा? ये कम्बंद ने बताया था। और कम्बंद का जो है बेटा अंतिम समय यानी कि नज़दीक आ चुका था। उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे बढ़ने से जो है पहले सबरी से अवश्य मिल लें, यह कहकर कम्बंद ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो राम ने जो है बेटा कम्बंद का अंतिम संस्कार करके पंपासर की ओर प्रस्थान किया। अब उनके मन में सीता तक पहुँचने की जो है आशा बलवती होती गई थी। वे जल्दी से जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे और ऋषिमुख पर्वत का जो है रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक था और सरोवर के किनारे पर ही मतंग ऋषि का आश्रम था और यहीं पर सबरी की कुटिया भी थी। और बेटा आपको उसमें भी देखा होगा पिक्चर में कि सबरी जो है प्रतिदिन राम के लिए ताज़े फूल तोड़ती थी और जो है उनके लिए एक रास्ता बनाती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उन जो है कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ से गुजरते हुए कहा पागल हो गई ये, पागल तो राम आएंगे ऐसे बोलती रहती है। लेकिन बेटा जो पक्के मन से इरादा कर लेता है तो वो कभी भी विफल नहीं होता है। तो जो है उसका अंतिम संस्कार करके पंपासर की ओर प्रस्थान किया। तब उनके मन में सीता तक पहुंचने की आशा बलवती होती गई, यानी कि बलवान होती गई। जल्दी से जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे और ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर ही जाता था। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक था और सरोवर के किनारे पर ही मतंग ऋषि का आश्रम था और यहीं पर सबरी की कुटिया भी थी। ऋषि ने भी भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राम सबरी के आश्रम में अवश्य आएंगे। किसने की थी? ये मतंग ऋषि ने जो है बेटा भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जो है राम सबरी की कुटिया में अवश्य ही आएंगे। तो सबरी जो है आएंगे। तब राम वहाँ पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? सबरी की कुटिया में। तो सबरी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो गई। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। किसकी खुशी का? सबरी की खुशी का। और उसने राम लक्ष्मण की खूब सेवा की। उन्हें खाने को जो है बेटा मीठे फल और रहने को स्थान दिया। तब सबरी ने राम से कहा कि वे सुग्रीव के साथ मित्रता करें और वे उनकी अवश्य ही सहायता करेंगे। तो उनके पास शक्तिशाली वानर हैं। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत पर जो है चले गए। अब उनके
उनकी बेचैनी दूर हो गई थी और मन जो है कुछ शांत सा था। किनकी मन की बेचैनी? यानी कि सीता की खोज की जो बेचैनी थी, उन्हें मालूम हो गया था कि जो है सुग्रीव मेरी अवश्य ही सहायता करेंगे। यानी कि जैसे जैसे उनकी यात्रा जो है आगे बढ़ती गई, तो उसी दक्षिण दिशा की ओर जो है बेटा बढ़ती गई थी, तो उनकी जो है एक आशा सी बनती चली गई थी। मतंग ऋषि ने भी उनको कहा कि आपको सबरी के आश्रम से होके जाना पड़ेगा और आप जो है सुग्रीव से दोस्ती करेंगे। तो फिर वे सबरी के जो है आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर जो है सबरी ने मीठे बेर चक चक कर अपने मुँह से काट काट कर कि मैं अपने राम को जो है मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी, खट्टे बेर मैं उनको नहीं दूंगी। तो जब राम जो है बेटा सबरी के वहाँ पर जाते हैं, तो उनको जो है सबरी मीठे मीठे बेर खिलाकर उन्हें खाना यानी कि भोजन, क्योंकि बेटा वनों में कौन सा भोजन होगा, यही फल फूल और कंद फूल मालाएं जो है यही उनका भोजन होता था। तो इस प्रकार जो है सबरी ने जो इतनी लंबे दिनों से राम की बाट जो हो रही थी, यानी कि उनका इंतज़ार कर रही थी, तो एक दिन सबरी की जो है आशा ये पूरी हो गई। और उनकी जो है मतंग ऋषि ने भी भविष्यवाणी की थी कि सबरी एक दिन राम आपकी कुटिया में अवश्य आएंगे। तो पता नहीं वो कौन सा सबरी मानती थी, पता नहीं वो कौन सा दिन होगा कि जिस दिन जो है राम मेरी कुटिया में प्रस्थान करेंगे। तो सबरी जो है बेटा प्रतिदिन फूलों से ताज़े फूल तोड़ तोड़ कर जो है रास्ता अपनी कुटिया तक का बनाती थी कि मेरे राम आएंगे और मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, यही जो है उनकी रट लगी रहती थी कि मेरे राम अवश्य आएंगे। तो ऐसा हुआ, जो प्रभु को जो है बेटा सच्चे मन से चाहता है, उसका स्मरण करता है, तो प्रभु उस भक्त को जो है अवश्य मिलते हैं। और बाद में जो है बेटा राम ने सबरी को यानी कि एक स्वर्ग में भी उसको स्थान दे दिया था। तो आज जो है मैंने आपको 6th क्लास में सीता की खोज पार्ट 8 जो है सीता की खोज के बारे में जानकारी दी। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक में रीडिंग करेंगे और एक बार जो है कल मैं आपके साथ रीडिंग करूँगी, तो सभी बच्चे जो है बेटा रीडिंग करेंगे। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप जो है उसको नोट डाउन करके रखिएगा, जिससे कि आप मेरे से कल पूछ सकते हैं। तो आप रीडिंग करोगे तभी तो आपको बेटा मालूम होगा ना कि आपको क्या पूछना है इस पार्ट में, है ना। तो आप जो है उसको नोट डाउन करके रखेंगे कि मेरे से जो है पार्ट 8 में या कोई अन्य लेसन में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो आज जो है 6th क्लास में मैंने आपको पाठ का सार बताया। कौन से पाठ का बताया आपको पता होना चाहिए। पाठ जो है आपका 8th है, और अगर मैं पूछूं उसका नाम क्या है, सीता की खोज, क्योंकि सीता को जो है रावण लेकर चले गए थे ना, तो उसकी खोज में जो है राम और लक्ष्मण निकल पड़े थे। तो इसका पाठ का सार मैंने आपको बताया। आज जो है 6th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।